हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लोन एंड हेल्प एडवाइस पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक पहले भी आपको सूचित किया था कि 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। तो जिन लोगों के पास नोटिस आ चुके हैं और लोक अदालत उनकी कहीं भी नियर बाय जैसे कि आसपास में हो रही है, तो आप ज़रूर चले जाएं। फिर आप रिस्क ना लें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इसलिए करते हैं कि जो छोटे मोटे जो मसले रहते हैं उनको एकदम से मतलब फास्ट तरीके से उनको क्लियर किया जाए। क्योंकि ऐसे कोर्ट क्या है, छोटे मोटे मसले ये लोन वाले मसलों पे वो डिस्कशन इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनलों के केस रहते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है और उसमें बहुत सारे हजारों की मात्रा में एक दिन में केस है ना ख़त्म किए जाते हैं। लोन से संबंधित इनके सेटलमेंट कराए जाते हैं। इसमें क्या रहता है, दोनों पक्षों की कोर्ट सुनता है, वहाँ पे बहुत सारे जज रहेंगे, सुनेंगे, दोनों पक्षों की सुनेंगे, तो सेटलमेंट कराने का प्रयास करते हैं। फिर वो दोनों पक्षों की सहमति से फटाफट करा देते हैं। ऐसा नहीं, अगर बैंक एग्री हो रहा है कि हाँ हम भाई 20% में कर सकते हैं सेटलमेंट, क्लाइंट जो बोलेगा उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। जैसे कि अपन ने लोन लिया है और अपन गए हैं लोन डिफ़ॉल्टर हैं, तो हम जो बोलेंगे ना कि साहब हमारे पास इतनी राशि है और इतने % में हम सेटलमेंट कर सकते हैं, अब ये लोग तैयार हों तो आप करा दीजिए। तो बैंक उस पर एग्री होगा तो बिल्कुल सेटलमेंट ले लेगा और आपको बाकायदा आप जो टाइम मांगेंगे आपको जज साहब के द्वारा उतना टाइम आपको दिलाया जाएगा, महीने 2 महीने का जो भी आप मांगते हैं कि इतने समय में हम सेटलमेंट कर लेंगे। या बेसिकली तो क्या होता है कि 8-15 दिन का टाइम आप मांगोगे तो वो और व्यवस्था करके सेटलमेंट कर लो आप। क्यों क्या होता है कि ये आगे भी इन फ्यूचर आपको लोन लेने की तैयारी अगर करना है, सिविल बनाना है वापस से, तो उसमें भी समय लगेगा। सेटलमेंट तो आपको आगे पीछे करना ही है। और जो बंदे नहीं करते हैं उनको जीवन में लोन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2.5-3 साल लग जाता है राइट ऑफ होने में, काफ़ी लंबा समय हो जाता है। और जिनको जल्द से जल्द अगर चाहते हैं कि वापस से हम लोन लें, वो भी हम आपको ट्रिक बता देंगे कि आप सिविल कैसे जनरेट कर सकते हैं। उस पर भी अपन एक वीडियो बना देंगे कि आप सिविल वापस से जनरेट कैसे करेंगे। तो आप 13 दिसंबर को ज़रूर जाएं अगर आपके आसपास में लोक अदालत का आयोजन हो रहा है तो। और बाकी जो भी है आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, तो आपकी हेल्प हम करेंगे बाकायदा। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोगों को नोटिस आ चुके हैं, किसी को अभी नहीं भी आए हैं। बहुत से लोगों को अभी पता नहीं है कि 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। और जैसे कि इसका एक चांस और बनता है कि मार्च तक एक बार और आयोजन हो सकता है, इस फाइनेंशियल ईयर में एक बार और आयोजन हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी लगभग 3 महीने पहले हुआ था, तो उसमें बैंकों ने कोई इतना अच्छा डिस्काउंट नहीं दिया कस्टमर को। बैंकों ने मात्र 40% से नीचे तो आए ही नहीं बैंक वाले, तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। कोई ज़्यादा केस है ना जो क्लियर नहीं हो पाए, केस क्लोज नहीं हो पाए थे उस टाइम पे, क्योंकि बैंक वाले है ना वो इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तो मार्च में काफ़ी टाइम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 45%, 40, 60, 50 मतलब हर तरह का जो है ऑफ़र दिया गया था। लेकिन उसमें सेटलमेंट हुए नहीं हैं लोगों के, क्योंकि लोग सब जानते हैं, इतने दिनों से यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो वो सभी जानते हैं कि सेटलमेंट 20, 25, 30% में हो जाता है। क्रेडिट कार्ड में अगर आप 1.5 साल का समय निकाल गए तो आपका सेटलमेंट 15% में भी हो जाएगा। लेकिन समय आप जितना निकालेंगे, जितना आप समय व्यतीत करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसी बीच क्या होता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आने लगता है, पहले ही आने लगेगा नोटिस, लगभग 6 महीने होंगे नोटिस आने लगेगा आपके पास कि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है आपके खिलाफ चालू हो चुका है। तो उस प्रोसेस में आपको क्या करना है,
कि एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास डायरेक्ट नोटिस आता है कि उसमें उन्होंने खुद से ही एक आपके खिलाफ आर्बिट्रेटर खड़ा कर दिया है, तो वो नोटिस फेक है। क्योंकि बैंक का सबसे पहला एक सीधा सा काम होता है कि 5 से 10 आर्बिट्रेटर की एक लिस्ट आएगी आपके पास। सबसे पहले जो आर्बिट्रेशन का मेल आता है उसमें एक लिस्ट दी जाती है बैंक के द्वारा। बैंक का जो लॉयर है वो सेंड करता है कि ये इतने लॉयर हैं, इनमें से आप आर्बिट्रेटर, इसमें से आपको आर्बिट्रेटर कोई एक नियुक्त करना है, आपको सिलेक्ट करना है आपके लिए। तो क्या होता है, तभी ऑब्जेक्शन डाला जाता है। तो आप अगर पैसे हैं, लॉयर की हेल्प ले रखी है आपने, तो उस लॉयर से आप डला दें ऑब्जेक्शन। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, हम आपको फ्री वाला लॉयर भी सजेस्ट कर देंगे। क्योंकि फ्री का लॉयर जो होता है ना, वो अब भाई आपके हर नोटिस का रिप्लाई नहीं देगा। उससे आप गिने चुने नोटिस का रिप्लाई ले सकते हो, फॉर्मेट ले सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला फ्री में आपकी सेवा कर रहा है, आपके पास हर रोज़ आपने 10-10, 5-5 बैंकों से लोन ले रखे, सभी के तरह तरह के नोटिस आ रहे हैं, तो वो आपके सब जवाब देने वो बैठ जाएगा, नहीं करेगा वो ये काम। उसके लिए सिर्फ आर्बिट्रेशन का आप ले सकते हो। और कोर्ट से समन आता है तो उसमें कोई लॉयर आपकी कोई समन का कोई जवाब नहीं होता है। समन आता है तो आपको कोर्ट जाना है, फिर आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं है। समन आया है तो आप सीधा कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे आप गवर्नमेंट लॉयर की हेल्प ले सकते हैं, जिनकी कोई फीस नहीं होती, आपकी स्वेच्छा से आप जो भी देंगे वो ले लेंगे। वो आपकी हेल्प करेंगे। उनको साथ ले जाएं, उनको आपकी सिचुएशन बताएं, आप खड़े रहेंगे, वो आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। आपकी जो परिस्थिति है आप जैसा आपको सुनाएंगे, ठीक। लेकिन आर्बिट्रेशन में आप ऑब्जेक्शन, मैं आपको फ्री का लॉयर दूंगा, वो करवाएगा, वो बंदा आपका ऑब्जेक्शन बना के देगा आपको। मेरे पास भी ऑब्जेक्शन है, मैं भी आपको दे सकता हूँ। तो वो फॉर्मेट आप मुझसे भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी और भी कुछ नोटिस लेना है तो मैं आपको वो बंदा है ना सजेस्ट कर दूंगा। आप मेरे से नंबर ले सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल है, मैं उसकी डिटेल आपको दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप समझ लें, अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और फर्स्ट टाइम नोटिस में अगर बैंक ने आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है ना, तो वो भाई पहले से ही फेल हो जाता है। वो है मतलब फेक नोटिस है। क्योंकि बैंक एक मौका ज़रूर देता है। सबसे पहला नियम यही है कि आपको नोटिस आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कोई भी आर्बिट्रेटर, जो 5 से 10 के बीच में लिस्ट हो सकती है, नाम हो सकते हैं 16 आर्बिट्रेटर के, कि उनमें से किसी एक का सिलेक्शन कर लें अपने लिए। उसी टाइम ऑब्जेक्शन डाला जाता है। अगर एक का उन्होंने सेलेक्ट करके भेजा है ना, तो आप घबराएं नहीं, आपका कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होगा। आप जाना भी मत, वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी लिस्ट वो आएगा आपके पास मेल। पहले 2 मेल आएंगे आर्बिट्रेटर के कि आप इस डेट पे आएँ, आप नहीं जाएंगे। फिर एक बार और बोलेगा फाइनल नोटिस, उस पे भी नहीं गए, फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आ जाएगा आपके पास, फिर भी आप नहीं जाते हो, मैटर ख़त्म, वहीं से मैटर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो फेक रहता है, आपको डराने के लिए आर्बिट्रेटर के नाम पे किसी भी बेवकूफ़ को वहाँ बिठा देंगे और उससे आपकी बात करा देंगे। क्योंकि बैंक वालों के पास पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं होती, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठ जाएगा। क्योंकि उसकी लैंग्वेज आप तो जानते नहीं, इतने सारे कानून, क्योंकि आप लॉयर थोड़ी हो। तो वो आपको वहाँ से बेवकूफ़ बनाएगा कि मैं आर्बिट्रेटर हूँ, मैं अवार्ड पास हो जाएगा, ऐसा वैसा XYZ आपको डराएगा, धमकाएगा और आप घबरा के पेमेंट दे देंगे। लेकिन जिसके पास नहीं है वो बेचारा तो कहीं से नहीं दे सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, ना आर्बिट्रेटर कुछ करेगा ना कोई कुछ करेगा। तो आप घबराएं नहीं दोस्तों, हम आपकी हेल्प करेंगे जो भी रहेगा। आप समझ सकते हैं, कॉल पे समझ सकते हैं। नोटिसों के लिए मैं आपको लॉयर दे दूंगा, आप फ्री वाला भी दूंगा, पैसे वाला भी दूंगा, और जो भी लॉयर से एप्लीकेशन है उनका प्रोसीजर कैसा है, वो कैसे केस लेते हैं नहीं लेते, सब समझ सकते हो आप।
और हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद ही आपको व्हाट्सएप पे जो है मैसेज डालेंगे आप, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे लगता है कि मेरा वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है।